आप देख रहे हैं एटीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल्लाह। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। किसानों को माशी बहरान से बचाने के लिए मरकजी हुकूमत प्याज की बरामदात पर आयद पाबंदी फौरी हटाए, शहर जिला कांग्रेस का मुतालबा। कोरोना मरीजों की हालत जार, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन फराहमी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। अदालत ने 15 यौम में खुलासे का हुकूमत को दिया नोटिस। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की आयद करदा प्याज बरामदात पर पाबंदी का फैसला किसान मुखालिफ है, जिससे किसान सख्त नाला है। किसानों की माशी तौर पर कमर तोड़ देने वाला ये फैसला फौरी वापस लेने और प्याज बरामदात पर लगी पाबंदी हटाने का मुतालबा जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने किया है। हुकूमत हिंद ने प्याज की बरामदात पर पाबंदी आयद कर देने के सबब प्याज की पैदावार करने वाले किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना है। अपनी इस पैदावार से बेहतर आमदनी की उम्मीद में किसानों ने बड़ी मेहनत से प्याज की फसलों को तैयार किया। इस साल प्याज की फसल भी बेहतर रही, लेकिन हुकूमत ने बरामदात पर पाबंदी लगा देने के सबब किसानों की यह कसीर मिकदार फसल सड़ गल कर तबाह हो जाएगी और नतीजन किसान भी तबाह हो जाएंगे। यूं तो किसानों की माशी हालत पहले ही से कोई इत्मीनान बख्श नहीं है। कोरोना वबा ने भी समाज के तमाम तबकों के साथ साथ किसानों की भी कमर तोड़ दी है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर प्याज की बरामद पर आयद करदा पाबंदी हटा दे और इस मामले को अपनी जिद व अना का मामला न बनाए। इस तरह का मुतालबा शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर के मारिफत हुकूमत को दिए एक मकतूब के जरिए किया है। इस मकतूब पर कांग्रेस शहर जिला सदर कल्याण काड़े, यूसुफ पटेल, साबिक कारपोरेटर अयूब खान, भाऊ साहब जगताब, इब्राहिम पठान, अरुण शिरसाट, गौरव जायसवाल, संतोष भंगारे, जयपाल दौने, किशोर सरोदे, सलमान नवाब पटेल, संकल्प गजभाई वो दीगर के दस्तखत सख्त हैं। कमेटी और औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी क्या हुआ? इनके ओर से औरंगाबाद के अंदर जो केंद्र सरकार ने शेतकरी विरोधी जो निर्णय लिया है, जिसमें जो प्याज की बात है, जो प्याज औरंगाबाद में या महाराष्ट्र में और हमारे इंडिया के अंदर बड़ी तादाद में ये साल फसल आई है और ये फसल ज़्यादा आने से यहाँ का रेट कम हुआ तो बाहर देश के अंदर अपने को कांदा भेजना है, एक्सपोर्ट करना है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये शेतकरी विरोधी निर्णय लिया है कि उसको अंदर एक्सपोर्ट के अंदर उन्होंने बंदी डाले हैं, जिसको हम बोलते हैं निर्यात बंदी की है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर नामदार बाला साहब थोरात साहब के नेतृत्व में हर एक ज़िले के अंदर ये निदर्शन करे जा रहे हैं कि हर एक ज़िले में शेतकरी को बताया जाए कि ये जो केंद्र की सरकार है ये किसानों के कैसे खिलाफ है और वो किसानों के खिलाफ होने की वजह से ये निर्यात बंदी की है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके जरिए लोगों में पता चले कि ये किसानों के कैसे खिलाफ ये सरकार है। इसलिए आज हमने धरने आंदोलन किए और अभी हम केंद्र सरकार को निवेदन देने जा रहे हैं। जिला अधिकारी के मार्फत ये निवेदन हमारा दिल्ली में पहुंचाया जाए। कोरोना ज़दा गरीब मरीजों के इलाज और वेंटिलेटर का मामला अब अदालत आलिया पहुंच गया है। हमारी रियासत में इस वबा ने तबाही मचा रखी है। 11 लाख के करीब मुतासरीन के आदाद व शुमार पहुँच गए, लेकिन रियासती हुकूमत खातिरख्वाह इक़दाम से कासिर है। गरीब मरीज इलाज के अखराजात बर्दाश्त न कर पाने के सबब मौत के मुंह में जा रहे हैं। इन तमाम उमूर पर दिल बर्दाश्ता होकर वज़ीर आला इमदादी फंड बराए सेहत के जिम्मेदार ओम प्रकाश शेटे ने हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दी है। एडीएन ने जब इनसे इस मुतालिक पूछा तो शेटे ने इस तबाहकुन सूरत हाल पर आपदीदा हो गए। आइए देखते हैं उन्होंने इस मुतालिक क्या कहा है। और जो भी कॉमन मैन है वो अभी नहीं बच पा रहे, तो बुरा लगता है। लेकिन ये जो डिस्क्रिटरी पावर है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, अभी उनकी डिस्क्रिटरी पावर उनको कैसा यूज करना है वो सोचेंगे। लेकिन अभी तो लोगों के हाल है, ये तो सही है, आपके सामने है। 17 लाख लोगों को हमने सेवा की थी, अभी लोग मर रहे हैं। हर दिन 600 मैसेज आते हैं
और लोगों को रिप्लाई देते देते थक चुका हूँ मैं। किसी से उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट में गया हूँ। अब ये मेरी लास्ट उम्मीद है। कॉमन मैन नहीं बच पाएगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। ये मेरे अंदर की आवाज़ है, मेरे अंदर की मन की आवाज़ है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, पैसा नहीं है इसलिए मर रहे हैं। मेरे कोर्ट से दरखास्त है कि अब इन लोगों को बचाइए, ये टिकने के लिए दूर कीजिए बस। घाटी अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन फराहमी में रखना पड़ने के बाद हंगामी इस्तेमाल के जंबो सिलेंडर से ऑक्सीजन दी गई, जिससे कोई नुकसान या अनहोनी नहीं हुई। इलाका मराठवाड़ा के सबसे बड़े अस्पताल घाटी के शोबा अद्वियात में आज सुबह की अव्वलीन सातों यानी 4 बजे के औकात में उस वक्त खलबली मच गई जब मरीजों को जारी लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गया। अमले में फौरी भागदौड़ की तो पता चला कि रोजाना आने वाले गैस के सिलेंडरों की आमद में कुछ देरी हो गई है। ताहम डिप्टी डीन ने बताया कि इस वारदात यानी सिलेंडर के टैंकरों की देरी की इत्तला कबल अज वक्त ही मुताल्लिका शोबे को थी, जिसके सबब जो ही गैस खत्म हुई अमले ने फौरी मुस्तैदी से हंगामी इस्तेमाल के लिए मौजूद जंबो सिलेंडर से मुताल्लिका वार्डों को सप्लाई जारी कर दी, जिसके सबब किसी भी मरीज का कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। ऑक्सीजन का टैंकर जो है वो थोड़ा लेट आने वाला है, जैसे इन्फॉर्मेशन हमको मिली वैसे हमको ऐसा अंदेशा हो गया कि शायद हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो हमारा जो भी बैकअप सिस्टम है उसको पूरा एक्टिवेट किया गया। जो भी हमारे पास में सिलेंडर है, हमारे पास में 200 से ऊपर जंबो सिलेंडर्स है, तो वो सब जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो सब सिलेंडर जमा करे गए। वहाँ पे बाकी सब लोग डॉक्टर्स लोग या बाकी जो भी सिस्टम हमारे एक्टिवेट करना है वो सब किया गया। और किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन की कोई कमी की वजह से कोई तकलीफ हुई नहीं। सबका ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर चल रही है। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें भी और भी है, देखते रहिए एगेन उर्दू न्यूज़। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। जायकवाड़ी तालाब की सतह आब 1521.75 फीट हो चुकी है। इस मरतबा हो रही इत्मीनान बख्श बारिश के सबब वाफिर मकदार में ज़ख़ीरे आब मौजूद है। इसके बावजूद शहर के चंद इलाकों को 4 दिन तो कहीं 3 दिन के वक्फे से आबी फराहमी की जा रही है, जो कि एक तवज्जुह तलब अमर है। शुबे सेहत में काम कर रहे आरोग्य मित्र को दिगर मुलाजिमीन सरकार के मुताबिक शरह तनख्वाह, बीमा और प्रोविडेंट फंड दिया जाए, इस तरह का मुतालबा आरोग्य मित्र संघ ने किया है। महकमा सेहत में मुख्तलिफ अस्पतालों पर मामूर आरोग्य मित्र सेहत खिदमतगार जो मुख्तलिफ निजी इदारों व कंपनियों की जानिब से तकर्रुर करदा होते हैं, इन्हें इन कंपनियों की जानिब से इंतहाई कलील मुआवजा दिया जाता है। नेज़ दीगर किसी किस्म की कोई मुराआत इन्हें हासिल नहीं होती। इस खुसूस औरंगाबाद के आरोग्य मित्र खिदमतगारों की जानिब से काम बंद एहतजाज शुरू करते हुए महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के जिम्मेदारान को एक मकतूब पेश किया गया, जिसमें अपने मुतालिबात की वजाहत की गई है कि गुज़िश्ता 8 साल से आरोग्य मित्र अपनी खिदमात पूरी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं। ताहम बावजूद बारहा नुमाइंदगी के आज तक इनका कोई जायज मुतालबा पूरा नहीं किया गया, न ही इनकी तनख्वाह में कोई इजाफा किया गया। मौजूदा आलमी वबा कोरोना के हालात में भी तमाम आरोग्य मित्र अपनी जान का जोखिम लेकर खिदमात की अंजामदेही कर रहे हैं। ताहम सरकारी ऐलान के बावजूद इन्हें कोविड का कोई भत्ता तक नहीं दिया गया। इन तमाम उमूर की जानिब तवज्जो दिलाते हुए मुतालबा किया गया है कि इन्हें सरकारी तजावीज के मुताबिक मसावी तनख्वाह दी जाए और उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। उन्हें सालाना इजाफा दिया जाए, माहाना तनख्वाही स्लिप दी जाए, TDS की बजाय
इनके प्रोविडेंट फंड वज़ा किए जाएं, कोविड-19 का भत्ता दिया जाए, वबाई हालात व उमूमी सेहत खिदमात में भी इनकी जान का जोखिम मद्देनजर रखते हुए इन्हें सेहत इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाए, सुपरवाइजरों की जायदादें भरी जाएं। इसी तरह दीगर मुतादिद मतलबात की यकसुई का मुतालबा करते हुए अपने इस एहतजाज से मुतालिक आरोग्य मित्र तर्जुमान शेख एजाज ने मज़ीद मालूमात ADN न्यूज को दी है। सर्वप्रथम योजनेच्या सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माझी विनंती आहे की आम्ही तुम्हाला वारंवार पत्रव्यवहार तुमच्यासोबत केलेला आहे, पण प्रत्येक वेळेस आम्हाला उडवडीची उत्तर दिलेली आहे। पण मागेच काही दिवसापूर्वी योजनेचे CEO साहेब डॉक्टर सुधाकर शिंदे सरांची सोलापूरमध्ये भेट झाली होती आणि त्यांनी तर आश्वासन दिलं होतं आरोग्य मित्रांना की किमान वेतन तुम्हाला कायदा लागू करू, पण त्याचा आतापर्यंत काहीच रिस्पॉन्स भेटलेला नाही आम्हाला। परत आम्ही आज वेळेवर पत्रव्यवहार करूनसुद्धा वरिष्ठ अधिकारी आम्हाला धमक्या देण्यात येतात की तुम्हाला जर तुम्ही कामावर जर नाही गेले तर तुम्हाला कंपनीतून काढण्यात येईल, जॉबवरून काढण्यात येईल। पण आम्ही आतापर्यंत एकनिष्ठेने सर्व आरोग्य मित्र काम करत आहोत आणि असं आमच्या मागणीसाठी जर असं होत असेल आमच्याबरोबर ते चुकीचं आहे, तर याची दखल घ्यावी आणि सर्व आरोग्य मित्रांना सपोर्ट करावं। आणि एवढ्या कोविडच्या काळामध्ये सुद्धा आम्ही सर्व आरोग्य मित्र एकनिष्ठेने काम करत आहोत। साधं सॅनिटायझरही आम्हाला पुरवले जात नाही आहे, मास्क पुरवले जात नाही, कोविड भत्तासुद्धा दिला जात नाही। तर माझी एवढीच विनंती आहे की आमच्या जे काही मागण्या आहेत ते लवकरात लवकर पूर्ण करावा आणि आम्ही पुन्हा जे पेशंट आहेत त्यांच्या मदतीसाठी पुन्हा रुजू होऊ, हीच विनंती आहे माझी। औरंगाबाद की जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल की नुमाइंदगी में जिला भर समाजी रवादारी और आपसी मेलजोल को कायम रखने की गर्ज से आइंदा 1 महीना समाजी रवादारी व तहफ़्फ़ुज़ मुहिम मनाने का फैसला किया गया है। इस मकसद के तहत इस मुहिम से मुताल्लिक़ा किताबचे की रनुमाई औरंगाबाद के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों जिला कलेक्टर दफ्तर पर अमल में आई। इस मौके पर रियासती विज़रा संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार और अफसरान आला, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे वो दिगर मौजूद थे। जिला भर कोरोना के 406 मरीजों की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 29,208 हो गई है, जबकि 22,406 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इसी तरह इस मर्ज के शिकार 824 मरीज अब तक फौत हुए हैं। इस तरह की इत्तला जिले के शोबे इत्तलात के दफ्तर ने दी है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। किसानों को माशी बहरान से बचाने के लिए मरकजी हुकूमत प्याज की बरामदात पर आयद पाबंदी फौरी हटाए, शहर जिला कांग्रेस का मुतालबा। कोरोना मरीजों की हालत जार, वेंटिलेटर व ऑक्सीजन फराहमी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। अदालत ने 15 यौम में खुलासे का हुकूमत को दिया नोटिस। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।